जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक जा रही होगी। तो बच्चे, आज सेकंड फेज़ का हमारा टेस्ट है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 एंड 8 का। 6 में से थ्योरी वाला पार्ट है और 8th में से न्यूमेरिकल। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वैसे शार्ट और मरूदी दोनों में से आती है, और किस तरह से आती है वो कॉम्बिनेशन के मुताबिक ही है। तो फर्स्ट MCQ है जी, ये हम पहले फर्स्ट टाइम का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये जी डेल्टा है PCl5, क्योंकि यहाँ पर जो 5 बॉन्ड जब बनते हैं, जब फास्फोरस 5 बॉन्ड्स बनाती है क्लोरीन के साथ, तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर्स हो जाते हैं, और 5 बॉन्ड पेयर्स का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट रूल तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला होता है, तो ये उसको फॉलो नहीं करता। इसी तरह SF6 भी। और हम देखते हैं ना अक्सर कि या तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाते हैं या फिर 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए ऑक्टेट रूल को हम यूनिवर्सल रूल भी नहीं कहते। डेल्टा ऑप्शन है। सेकेंड MCQ, in a crystal, cations and anions are held together by the Charlie electrostatic forces. थर्ड है जी, फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2 is formed by the overlap of, तो यहाँ पर लीनियर ओवरलैप होता है जी। इसमें PP ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है, 2Pz हाफ फिल्ड होता है, एक फ्लोरीन का और दूसरे का भी हाफ फिल्ड होता है, तो ये आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ है जी, वेस्पर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, बीटा ऑप्शन है, नील होम एंड गिलेस्पी। फिफ्थ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लानर ट्राई एंगुलर, ये ट्राई एंगुलर प्लानर भी इसे हम कहते हैं। तो ये है जी चार्ली ऑप्शन AlCl3। जो NH3 है वो पैरामिडल होती है, प्लानर नहीं होती। सिक्स्थ है जी, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, तो नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसमें जो बॉन्ड्स की तादाद होती है 1 सिग्मा एंड 2 पाई, तो बीटा ऑप्शन। सेवंथ है, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथाइन मॉलिक्यूल, इथाइन मॉलिक्यूल में जो सिग्मा बॉन्ड की तादाद है अल्फ़ा ऑप्शन 3। वो कैसे है कि क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, बाकी 2 पाई होते हैं, और एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है और दूसरा कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 हो जाते हैं और पाई बॉन्ड 2 हो जाते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात कर ली जाए तो फिर 5 हो जाएंगे। 8th है, इन NH3 द कोवेलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू, चार्ली ऑप्शन, sp3s ओवरलैप। S जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है और sp3 नाइट्रोजन का। 9th है जी, इफ़ वी वांट टू चेंज O2 टू O2-1 द इलेक्ट्रॉन इज टू प्लेस्ड इन, तो इसका जी ऑप्शन वैसे बनता है डेल्टा पाई स्टार 2 पाई एक्स। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया, पाई स्टार, वैसे पाई स्टार इसका ऑप्शन है जी, पाई स्टार 2px, क्योंकि ये दोनों हाफ फील्ड होते हैं, पाई स्टार 2px भी और पाई स्टार 2py भी। तो जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2px में चला जाएगा पाई स्टार, और जो दूसरा जब आएगा तो O2-2 में जब हम चले जाएंगे तो फिर पाई स्टार 2py में जाएगा। 10th है जी, फाइंड द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, तो ये बच्चे दोनों साइडों पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बराबर हों तो यूनिट्स काउंट नहीं होते, यूनिट्स नहीं होते। हमने पहले भी बताया था कि Kc के जो यूनिट्स होते हैं, Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसकी पावर डेल्टा n। डेल्टा n जो है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। अगर वो डेल्टा n 0 हो जाएगा तो फिर नो यूनिट्स। अगर डेल्टा n की कोई पावर होगी प्लस में तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब +1, अगर +2 होगी तो मोल स्क्वायर डेसीमीटर का -6। तो इसके बाद है जी 11th, द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc इज गिवन बाय चार्ली। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा n। 12th है जी, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ NH3, तो ये 400 है, और प्रेशर अगर होता तो 200 to 300।
13 है द pH ऑफ मिल्क है 6.5, व्हाट इज इट्स pOH। अब pH और pOH का मजमुआ 14 के बराबर होता है, तो जब pOH मालूम करना होगा तो 14 माइनस 6.5, तो ये 7.5, डेल्टा ऑप्शन। आगे द pK ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.74 व्हेन वी मिक्स एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट इन द रेशियो ऑफ 10:1, देन pH ऑफ द बफर इज। लो जी, तो बफर की pH है जी, बफर की pH मालूम करने के लिए जो रिलेशनशिप है pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट कंसनट्रेशन ओवर एसिड कंसनट्रेशन। अब यहाँ पर सॉल्ट कंसनट्रेशन 1 है और एसिड की 10 है, तो log 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो जब log 10⁻⁻1 हम निकालते हैं जी इसका ऑप्शन, तो -1 ही जवाब आएगा। तो 4.74 ये आएगा जी 4.74 प्लस जो log 10⁻⁻1 की वो वैल्यू निकलती है वो -1 ही आएगी। तो 4.74 -1 इज इक्वल टू 3.74, चार्ली ऑप्शन। 15 है जी द KSP वैल्यू ऑफ PbSO4 इज़ 1.8, द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ। तो ये बचे इसमें S² इज इक्वल टू KSP। अब हमने S को मालूम करना है, सॉल्युबिलिटी को, कंसनट्रेशन को, तो KSP का हम अंडर रूट लेंगे जो कि स्क्वायर रूट की सूरत में होगा, तो वो आएगा जी 1.34 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, चार्ली ऑप्शन। 16 है जी दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज 6.4 10⁻⁻5, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा वैल्यू का डिफरेंस आ जाता है, तो इसमें भी ज़रा मिसप्रिंट है जी। जो इसका करेक्ट आंसर आता है वो 2 समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, अगर वो ऊपर की हम पावर -6 में रख दें तो लिहाजा तो ये इसका जवाब ना तमाम को अवॉइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, इसका एक मार्क। आगे जी pH ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 9, द सॉल्यूशन इज़। तो 7 न्यूट्रल पे होती है, 7 से हम नीचे चले आएंगे तो सॉल्यूशन की एसिडिटी बढ़ती जाएगी। अगर 7 से ऊपर जाएंगे 14 तक तो सॉल्यूशन की बेसिसिटी यानी बढ़ती जाएगी, तो ये वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो जी 12, 13, 14 पे होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा आज का टेस्ट था। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।